मैं हूं मुल्तान से नशीद अंजुम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। इस वक्त हम मौजूद हैं निश्तर अस्पताल में, वही निश्तर अस्पताल जहां पर ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि अंदरून सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी मरीज़ इलाज की गर्ज से आते हैं। यहाँ पर पेशेंट्स का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है और वसाइल यकीनी तौर पर यहाँ पर बहुत कम है। अब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर निश्तर अस्पताल ज़ेर बहस है। अब से तकरीबन 1.5 साल कबल निश्तर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी वार्ड में 31 मरीज़ों में HIV इन्फेक्शन के फैलाव हुआ था और उसमें ये बताया ये गया था कि यहाँ पर एक मरीज़ ऐसा आया जो HIV पॉजिटिव था और जिसके बाद दीगर मरीज़ों में भी इन्फेक्शन फैल गया और जिसकी इंक्वायरी हुई और CM ने उस पर सख्त नोटिस लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई भी की थी, एक्शन भी लिया था। अब उसके बाद निश्तर अस्पताल के शोबा सर्जरी का एक मरीज़ ऐसा ज़ेर बहस है कि जिसके बारे में बताया ये जा रहा है कि मंगल के रोज़ वो निश्तर अस्पताल में यहाँ पर उसकी शोबा सर्जरी का जो जनरल ऑपरेशन थिएटर था वहाँ पर सर्जरी की गई और उससे पहले उस मरीज़ के सैंपल्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में भेजे गए HIV स्क्रीनिंग के साथ साथ हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग के लिए भी, जो कि एक लाजमी प्रोटोकॉल है। लेकिन हुआ ये कि हेपेटाइटिस B C की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन जो स्क्रीनिंग की रिपोर्ट थी HIV की वो रिपोर्ट पेंडिंग रही। तो ये फौरी तौर पर कह देना, सनसनी फैला देना कि HIV का मरीज़ है तो वो एड्स का ही मरीज़ होगा, तो ये सरासर गलत है। यहाँ के तर्जमान ने भी कहा और माहिरीन भी इस हवाले से ये बात करते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 में और यहाँ के जो सरबराह हैं उनसे बात करके देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस पेशेंट के बारे में, जो पर्टिकुलर पेशेंट था, इसकी रिपोर्ट भेजी गई और उसी दिन सेम डे भेज दी गई जो लैब में। रूटीन में ये होता है कि जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है वो तकरीबन कोई हाफ एन आवर में उसकी रिपोर्ट आ जाती है और अगर इलाइजा की भी ज़रूरत हो आकर तो वो भी 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगता। उस शाम को ही, मंडे को ही सेकेंड टाइम इसकी रिपोर्ट्स भेज दी गई लैब में, लेकिन लैब से रिपोर्ट इसकी नहीं आ पा रही थी और डॉक्टर्स ने बार बार रब्ता किया तो उन्हें कहा कि सैंपल रिपीट कर दें, फिर कहा जी सैंपल रिपीट कर दें और फिर रात को भी नहीं आई। तो फिर जब सुबह रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि आप इसका सैंपल दोबारा भेजें हमें, वो शिफ्ट चेंज हो गई है, अब नई शिफ्ट वाले आ गए हैं और सैंपल दोबारा भेजें और इसका हम इलाइजा करेंगे या जो भी करेंगे। तो फिर सुबह भी हमने भेज दिया आकर। हमें नहीं मालूम था कि उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया कि ये इस पेशेंट में कोई हमें शक है, कोई शुबा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें हम उसको समझ रहे हैं। तो उनकी रिपोर्ट में अभी तक उनका अगर आप पोर्टल पे देखें तो वो पेंडिंग ही आ रहा है। देखिए, अगर तो आपकी रिपोर्ट में अगर सपोज सस्पेक्ट है और उसके बाद इलाइजा भी पॉजिटिव है लेकिन PCR अगर जब तक नहीं आया तो उसको हम सस्पेक्ट कहते हैं। उस पेशेंट की जब तक PCR की रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक हम उसको सस्पेक्ट में रखते हैं आकर और सस्पेक्ट की लाइन पर उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन सस्पेक्ट भी तभी हम कहेंगे कि जब हमें वो ये कहें कि आपकी स्क्रीनिंग पॉजिटिव है। स्क्रीनिंग पॉजिटिव के बारे में अभी तक आप देखें, उनका जो पोर्टल है उस पर अगर आप जाके देखें तो अभी तक पेंडिंग है। जहाँ तक मेरे डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि उन्होंने कहा जी कि उस पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी एक्यूट प्रॉब्लम चल रहा था, पेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ रहे थे और पेशेंट काफ़ी एग्नी में था और उसके ऊपर से रिपोर्ट भी नहीं आ रही। देखिए, पहले तो मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली जो हमारे SOPs हैं उसके मुताबिक अगर रिपोर्ट्स नहीं आती तो उसको ऑपरेट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर अपने डॉक्टर साहब से पूछा, नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं आता हूँ, मैं राउंड कर रहा होता हूँ, जो मॉर्निंग का राउंड है उसे मुझे फिर बताते हैं कि उसकी रिपोर्ट जो पेशेंट कल एक ऑपरेट किया था सर, आपके बाद आप ऑफिशियल मीटिंग में गए हुए थे तो वो पॉजिटिव आ गई है। तो मैंने ये कहा कि आपकी अब रिपोर्ट आई तो आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा पेशेंट को एक्यूट प्रॉब्लम था, पेशेंट की डिस्टेंशन थी, एब्डोमिनल काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके बेस पे हमने कर दिया और हमें कोई इंटीमेशन भी नहीं थी लैब की तरफ से कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने खैर उसको ऑपरेट कर दिया। लेकिन मैंने उस वक्त किया कि जब पता चला आकर तो सबसे पहले मैंने ये अपना मयज़ली का हमने उस पेशेंट को आइसोलेट किया, अपने वार्ड में आकर उसको लेदर रूम में शिफ्ट किया और उस पर लेवल किया कि ये HIV इसको सस्पेक्ट है, क्योंकि सारा PCR तो अभी तक नहीं आया, उसकी रिपोर्ट का हम वेट करेंगे। और उसके बाद मैंने जो पहला काम किया, जहाँ जहाँ मैं कॉन्टैक्ट कर सकता था पेशेंट की स्प्रेड को रोकने के लिए, तो मैं थिएटर में गया। वहाँ जाके मुझे ये बताया गया कि जो कल ये पेशेंट ऑपरेट हुआ था इट वाज अ लास्ट वन, ये लास्ट में पेशेंट ऑपरेट हुआ और उसके बाद तमाम डीप क्लीनिंग और जो उन्होंने मुझे बताया स्टाफ ने कि हमने कर ली है, जो हमें मैयर्स थी हैं वो हमने वैसे भी ले ली थी और उसके बाद सारे सेट्स को भी जो स्टेरिलाइजेशन के लिए सारे चले गए थे आकर उनका बकौल उनके कि जो हमने जो स्टेरिलाइजेशन थी वो इस हद तक होती है कि उसमें सारे पेशेंट्स को ये मतलब अगर कोई वायरसेस है भी सही आके तो वो सारे के उसमें जो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने ये किया, थिएटर में जाने के बाद फिर मैंने रुख किया MS ऑफिस का, MS साहब के पास गया हूँ। MS साहब को मैंने कहा कि सर ये एक इशू है, ये प्रॉब्लम है। MS साहब खैर पहली रो में तो नहीं मिले, लेकिन हमने एक रिटर्न जो था उसी दिन सेम डे आकर राउंड के बाद पहला काम किया कि जो रिटर्न था वो लिख के मैंने MS ऑफिस में भिजवाया। जो हमारे स्पेशली AMS थे, जो डॉक्टर रिवाद है, उनके
ऑफिस में भिजवा दिया, उनको बता दिया कि एक पेशेंट था जिसका कल ऑपरेट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बाद में आई है, रात में आई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक वो इलाइजा के मुताबिक पॉजिटिव है, अगरचे PCR का तो हम भिजवाएंगे तो लेट आएगा, सस्पेक्ट के तौर पे है, तो उसकी जो आपने SOPs अपने लेने हैं आप ले लें। तो इमरजेंसी में भी कोई पेशेंट बाद दफ़ा आते हैं, फायर आर्म इंजरी के पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, स्टैब के पेशेंट्स आ जाते हैं, हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, उनकी हमें नहीं मालूम होता क्या स्टेटस है, क्यों अगर उसमें 5-10 मिनट्स का भी डिले हो तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो सारे पेशेंट को भी हम देख रहे होते हैं, पेशेंट भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे पेशेंट को हम कर लेते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशंस बाद दफ़ा नहीं आई होती, हमें इमरजेंसी तौर पे करना पड़ जाता है पेशेंट को, तो इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं होती है। तो इसमें ये होता है कि लेकिन अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हमें इमीडिएट जो भी मेजर्स होती हैं हमें वो लेना होती हैं आकर, और मेरा ख्याल है कि जहाँ पे जिन लोगों ने मेजर्स लेना थी आकर, जिन जिन डिपार्टमेंट्स ने लेनी थी आकर, उन सबको वेल इन टाइम इन्फॉर्म किया गया। आई वाज द वन वो इन्फॉर्म्ड एवरीवन वेल इन टाइम। तो हमारी जो लैब्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, उनको ज़्यादा रैपिडली अपने टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। जैसे कहा जाता है कि जो अगर आपकी स्क्रीनिंग है तो वो विदिन हाफ एन आवर हमें रिपोर्ट दे देनी चाहिए, और उसके बाद इलाइजा है तो वो 2 आवर्स में हो जाता है। और तो मेरा ख्याल है कि अगर लैब्स जैसे किस पेशेंट में था तो इसमें मेरा ख्याल है कि मोर देन आप देखें राउंड अबाउट मेरा ख्याल मोर देन कोई 30 आवर्स के बाद कहीं जाकर हमें रिपोर्ट इसकी पता चली। क्या हमने रिपोर्ट आने के बाद कोई गफलत की या नहीं की, सब जगहों पे जहाँ पे हो सकता था इसको इमीडिएटली रिपोर्ट भी किया, इसको इन्फॉर्म भी किया, और जो मेजर्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती थी आकर उसने लिए। लेकिन इस पेशेंट में लकीली दैट वाज अ लास्ट पेशेंट जो उस दिन ऑपरेट हुआ, दैट वाज अ लास्ट पेशेंट, और उसके बाद आपको थिएटर्स को प्रॉपरली डीप क्लीन किया गया जो मुझे थिएटर स्टाफ ने बताया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, अल्लाह के साथ करम करेगी।